नमस्कार सभी को, मेरा नाम कनक लावड़िया है और आप सभी का मैं विंग्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी तरफ से एक बहुत अच्छी कैंपेनिंग स्टार्ट करी अभी हम लोगों ने की बैच के नाम से। यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे विषयों के बारे में बहुत सारी सूचनाएं दी जाएगी। मेरा नाम कनक लावड़िया और मैं आज आपको बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स हमारी पास में आने वाली है, तो हम जो आप तैयारी करेंगे वो सिर्फ टारगेट बेसिस एग्जाम की तैयारी करेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए जो हमारा बिजनेस स्टडी का पहला वाला चैप्टर है उसकी जो मार्क्स वेटेज की अगर मैं बात करूं तो वो मार्क्स वेटेज कैरी करता है 4 नंबर का। अब इसमें जो प्रश्न हमारे पास बनते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर वाले 2 प्रश्न बनेंगे, या फिर हो सकता है वो 2 ऑब्जेक्टिव आ जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर वाला कुछ पैटर्न जो है वो अपने अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ सेट करेगा। तो जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते जा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हेनरी फील्ड के अकॉर्डिंगली क्या बोलता है, टू मैनेज, टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। क्या करते हैं कि जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट क्या होता है कि जब भी आप किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को करते समय आपको बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत लगती है। अब आपने जब उसकी प्लानिंग तैयार कर ली तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आपको काम को पूरा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद में फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्टाफ को वहां पर रिक्रूट करते हो, और रिक्रूट करने के बाद में फिर उसी स्टाफ को आप डायरेक्ट करते हो कि वो काम को किस प्रकार से करा जाए, और लास्ट में आप क्या करते हो उसके लिए कंट्रोल करना पड़ता है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी एक्टिविटी जो है वो एक्सेस मात्रा में ना हो जाए। इसीलिए हमने क्या बोला है, तभी जाके हमारा मैनेजमेंट का जो भी एक गोल है वो पूरी तरीके से अचीव हो जाएगा। तो एक डेफिनेशन हम लोग खुद ही अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। जैसे क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें हमने ये करा, प्लान करा है, प्लान के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग करा, डायरेक्टिंग करा, प्लस साथ में उस पर कंट्रोल करा। अब ये सारी चीजें हमारे पीछे करने के पीछे मोटिव क्या था कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है ना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल या फिर एंटरप्राइज बोल सकते हैं हम लोग। अब इस गोल को अचीव करने के साथ साथ में हमको साथ में रखना है कि इफेक्टिव तरीके से और इफिशिएंट तरीके से वो चीज अचीव हो जाए। मतलब क्या, प्रभावशाली तरीके से, और इस साथ ही साथ कि भाई मिनिमम कॉस्ट में हम लोग मैक्सिमम काम करके दें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि हम वहां से ज्यादा फ्रूटफुल काम कर पाए, ताकि जो भी एक अचीवमेंट हमारा टारगेट है वो इजीली अचीव हो जाए। तो एक जो पहला क्वेश्चन बनता है हमारे पास 2 नंबर में, एक तो ये डेफिनेशन बनती है। अब इसी डेफिनेशन के अंदर से हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छे बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल ले, ताकि हमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स आगे भी काम में दे। तो जो दूसरा प्रश्न यहाँ पे कई बार बन जाता है, तो वो दूसरा प्रश्न हमारे पास बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पर जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है वो है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, तो अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप चाहें तो आपके जो आने वाले चैप्टर से लाइकवाइज प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग हो गया, तो वहां भी आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट क्या बोलता है कि अगर हमने किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट वाला वर्क अगर स्टार्ट किया है तो हमारे पास कोई ना कोई गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होनी चाहिए। जब तक कोई गोल नहीं होगा तो हम उस मैनेजमेंट की एक्टिविटी को करना स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक लक्ष्य होना ही चाहिए। दूसरी चीज, ये एक हमेशा यूनिवर्सल एक्टिविटी रहेगी। ऐसा नहीं कि भैया जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट्स में लग रहा है। मैनेजमेंट जो है वो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हर एक जगह पर एप्लीकेबल होते हैं। लाइकवाइज आर्मी हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया या हॉस्टल्स वगैरह हो गया, तो हर एक जगहों पर अगर आप देखोगे तो ये यूनिवर्सल एक्टिविटी जो कि हर जगह एप्लीकेबल होती है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ऐसा है कि मैनेजमेंट जो है ना वो कभी भी रुकता नहीं है, किसी के आने से किसी के जाने से कभी नहीं रुकता। यहाँ पर क्या बारंबार चलने वाली प्रक्रिया है ये। अब क्या है मैनेजमेंट में, जैसे मान लीजिए आपने एक टारगेट को अचीव कर लिया तो दूसरे टारगेट के लिए आप लोग तुरंत तैयार रहना पड़ेगा कि दूसरा टारगेट कब तक आपका अचीव हो जाए। तो इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी बोला गया है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास बैठता है यहाँ पर वो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है कि इन तीनों लेवल में से किसी एक लेवल के ऊपर आपसे फंक्शंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास लेवल ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं। पहला वाला होता है आपके पास में टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा वाला होता है मिडिल, तीसरा वाला होता है लोअर लेवल। आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। अब जब आप टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हो तो यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो है सबसे पहले तो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, साथ में चेयरमैन पर्सन या चेयरमैन या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जो भी कंपनी के उच्च मतलब टॉप लेवल पे जितने भी लोग बाग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके लिए यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और सीईओ भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। नेक्स्ट, अब ये जो टॉप लेवल वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं इनका काम क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इनका काम है पहली चीज तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, और साथ में जो भी कंपनी के लिए बेस्ट पॉलिसीज रहेगी उन पॉलिसीज को ठीक प्रकार से बनाना। अब जो दूसरा हमारे पास लेवल बनता है वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आते हैं हमारे पास में, डिपार्टमेंट हेड्स आते हैं। अभी डिपार्टमेंट हेड्स क्या रहेंगे, लाइकवाइज जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, एचआर मैनेजर हो गया, एचआर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड रहेंगे, मतलब जितने भी टाइप के आपके पास जो भी मैनेजर्स रहेंगे वो हमेशा मिडिल लेवल में काम करेंगे। अब इनका काम क्या है कि वॉट एवर द पॉलिसी मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो भी पॉलिसी आपके लिए उच्च स्तर वालों ने बना के रखी है उन्हीं पॉलिसीज को इनका काम है ठीक ढंग से फॉर्मुलेट करना, एग्जीक्यूट करना कि पॉलिसी कितनी बेहतर तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं। तीसरा वाला हमारे पास जो डिपार्टमेंट है लोअर लेवल मैनेजमेंट, सॉरी तीसरा वाला जो हमारे पास लेवल है वो है लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर जो काम करने वाले लोग बाग हैं वो हैं सुपरवाइजर, देन सुपरिटेंडेंट लेबर्स वगैरह, ठीक है, जो भी निम्न स्तर पे जितने भी लोग बाग काम कर रहे हैं आपके लिए। अब इनका काम क्या है कि जो भी वर्कर्स आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी डे टू डे एक्टिविटीज का रूटीन रखना, उनको किस प्रकार से उस आगे काम को एग्जीक्यूट करना, वो काम कैसे होगा, तो पूरी जिम्मेदारी जो रहती है लोअर लेवल मैनेजमेंट वालों की रहती है। तो अभी आपके सामने अभी हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसका, थोड़ा सा रफ करो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास जो बनता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बाद में, वो एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास में प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अब एक चीज ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन हमारे पास बैठने वाले, लेकिन हो सकता है कभी प्रोसेस पूछ ही जाए तो हो सकता है इन प्रोसेस में से किसी 2 प्रोसेस के ऊपर वो बोल सकता है आपको। तो एक टाइप से क्या है, ये आपके लिए पूरी समरी भी हो जाएगी चैप्टर की, और साथ साथ में जो भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बैठ सकते हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आज यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहला वाला पॉइंट आपके पास बनता है प्लानिंग। तो शॉर्ट एंड स्वीट में अगर बताना चाहूँ तो प्लानिंग क्या है, तो जो भी चीज़ें हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं, जो भी चीज़ें हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं उसी को हमने प्लानिंग बोली है। अब प्लानिंग में होता क्या है, व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हेन टू डू कब करना है, होम टू डू, है ना। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। इसको एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। तो पहली चीज थी आपके पास व्हाट टू डू, दूसरी थी आपके पास हाउ टू डू, तीसरी आपके पास थी व्हेन टू डू। नेक्स्ट जो हमारे पास बनता है वो है ऑर्गेनाइजिंग। इसी की प्रोसेस का जो दूसरा वाला भाग है हमारे पास बनता है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें क्या है, इसमें आपको पता होगा कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि जैसे क्या होता है ऑर्गेनाइज जब भी हम कर रहे थे डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंट वाइज हम लोग बात करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे। अब ये ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में हम लोग काम नहीं करते, तो इन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल्स के स्पेशलाइजेशन के आधार पर हम इनकी जॉब को असाइन कर देते हैं, और साथ ही साथ में हम इनको क्या करते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी जाती है। फिर इसी के अंदर तीसरा जो पॉइंट हमारा बनता है वो बनता है स्टाफिंग। थोड़ा इसको व्यवस्थित लिख देते हैं हम लोग। तीसरा जो पॉइंट हमारे पास बनता है वो बनता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या बोलता है हमारे लिए कि अ राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम, कि भैया सही इंसान को सही प्लेस पे सही जगह पर रखना, ताकि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो काम हम इजीली अचीव कर लें। तो राइट पर्सन एट राइट पोजिशन, राइट पर्सन एट राइट पोजिशन at right time and place, right time right place, ये स्टाफिंग बोलती है। अब जो तीसरा चौथा जो इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट निकल के आता है डायरेक्टिंग।
स्पेस थोड़ा कम है तो हम इस तरफ लेके लिख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो चौथा वाला पॉइंट है हमारे पास डायरेक्टिंग है, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी लोगों को आपने यहाँ पे रिक्रूट करके रखा है, जितने भी लोगों को आपने यहाँ पे नौकरी पे रखा हुआ है, उन लोगों को एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करवाना, एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करवाना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिसीजन ले रहा है वो सही प्रकार से डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात करें, कि वो सही प्रकार से डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात कर पाए। लास्ट में हमारे पास पॉइंट बच जाता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि आपको हमेशा आगे भी देखकर चलनी पड़ेगी और साथ में पीछे भी देख के चलनी पड़ेगी। क्योंकि कंट्रोलिंग क्या हो जाती है कि आपको एक्टिविटी को समय समय पर अच्छी तरीके से वॉच करना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं कोई भी काम जो है वो एक्सेस मात्रा में तो नहीं हो रहा है, ताकि जब भी हम अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वो सारी चीज एकदम व्यवस्थित तरीके से हो जाए। तो जैसे भी हमने डेफिनेशन के साथ में पूरी चीज स्टार्ट करी थी, तो आप अगर टैली करोगे तो पूरी प्रोसेस के अंदर हमने उन 5 चीजों की बात करी है। वहीं जब हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तब भी हमने उन चीजों की बात करी है। तो आज के सेशन के लिए सभी को थैंक यू, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल लाइक और शेयर करिएगा, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनते जा रहे हैं इसके नेक्स्ट सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।